नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जिस गांव या शहर में रहते होंगे वहां के नक्शा में आप सरकारी ज़मीन को यानी नक्शा में आप सरकारी ज़मीन को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप जिस गांव शहर में रहते होंगे वहां के इस प्रकार से कुछ आपके पास मौजा होगा। दोस्तों, जिस गाँव में आप रहते होंगे तो वहाँ के मौजा में आप जब निकालिएगा, मौजा को देखिएगा तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है से दोस्तों नज़र आएगा, इस प्रकार से। तो ये जो है दोस्तों, यह सरकारी भूमि होता है, क्योंकि यह जो है से छौर है दोस्तों। और छौर जो है से बिहार सरकार के अधीन आता है, तब हम लोग किसी व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव में जो है से रास्ता जाने के लिए देते हैं। अन्यथा अगर वह किसी छौर पिंड जो है से किसी निजी व्यक्ति का यदि ज़मीन हो जाएगा तो वह किसी व्यक्ति को आने जाने से रोक सकता है, क्योंकि निजी ज़मीन का मतलब होता है कि उसका सिर्फ पर्सनल अधिकार होता है या फिर बिहार सरकार के उस पर अधिकार होता है। जब बिहार सरकार जो ज़मीन सरकार खरीदता है किसी राहदारी से, जैसे कि रोड बनाने के लिए या फिर रेलवे लाइन बिछाता है तब। लेकिन यह जो छौर पिंड है यह तो सरकारी होता है दोस्तों, और इस प्रकार से जो रोड होता है यह सरकारी भूमि ही होता है। लेकिन कुछ भूमि ऐसा होता है दोस्तों जिसको हम मलिकाना गैर मजरूआ बोलते हैं। उस भूमि को पहचानने का सिर्फ एक नियम है दोस्तों कि आपको इस प्रकार से जो है से चित्र दिया हुआ रहता है, और आपको इसके लिए विशेष प्रकार से नक्शा में जो चित्र होता है दोस्तों, इस प्रकार से नक्शा में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे चित्र है यहाँ पे। प्रतिभूमि, नई प्रतिभूमि, घास का मैदान, ये सब इस चित्र को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों पूर्ण रूप से यह जो छौर पिंड है यह तो सरकारी भूमि होता है। यह जो पानी का जो ये जिसको हम लोग नाला बोलते हैं, ये भी सरकार के ही अधीन आता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि गरमजरुआ खास ज़मीन या मलिकाना गरमजरुआ जो बोलते हैं वो भी सरकार का ही हो गया था, क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था उस समय जो है से अंग्रेज़ के राजाओं से छीनकर और वह जो है से बिहार सरकार के अधीन आ गया था। लेकिन कुछ राजा ने अपने प्रजा को, राहदारी को ज़मीन लिख दिया था, तो वो तो आपको ठीक है। जो नहीं लिखा है वह बिहार सरकार के अधीन चला गया था, क्योंकि राजतंत्र जो है से छीन लिया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा कि आप जिस गांव में रहते होंगे वहाँ के आपको खतियान को निकाल लेना है, और उस डॉक्यूमेंट पे आपके खतियान पे लिखा हुआ रहता है कि मालिकाना गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम। तो गैर मजरूआ आम में जो है दोस्तों छौर पिंड इस प्रकार से आ जाता है, जिस पर तो सबके अधिकार हो जाता है दोस्तों। यानी कि हम इस गांव के अगर निवासी नहीं है, किसी अलग गांव के निवासी है, जैसे कि ये मौजा जो है से उत्तर साइड में पड़ रहा है, यहाँ के भी व्यक्ति के इस पर अधिकार हो जाएगा। तभी जो हम लोग किसी गांव के व्यक्ति को जाने देते हैं जब छौर पिंड की सहायता से रोड जाता है, तो अन्यथा हम लोग रोक देते हैं। तो गैर मजरूआ आम में तो सबको का हिस्सा हो जाता है, वो गांव के निवासी रहे चाहे न रहे। लेकिन जिसको गैर मजरूआ खास या मलिकाना बोलते हैं उसमें सिर्फ उसी गांव के लोगों का हक होता है दोस्तों, या फिर बिहार सरकार के हक होता है यदि वहाँ के राजा किसी को नहीं लिखा है वो भूमि तो। क्योंकि राजा के भी वंशज के वह ज़मीन नहीं होता, क्योंकि छीन लिया गया था राजतंत्र को। तो दोस्तों उसको पहचानने के लिए आपको जिस गांव में आप रहते होंगे या जिस शहर में, वहाँ के खतियान को आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप खतियान को देखेगा तो उसमें जिस प्रकार से आपका जो है खतियान में प्लॉट वाइज दिया हुआ रहता है, उसी प्रकार से खतियान में भी दिया हुआ रहता है कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। तो उसमें जो प्लॉट वाइज दिया रहता है उस प्लॉट को देख करके और आप अपने मौजा में खोज सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई मौजा रहेगा और लिखा हुआ रहेगा उसमें कि गैर मजरूआ मालिक में कि 499, तो 499 यदि वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो आपको इस प्रकार से, आपको मान के चलिए खतियान आप देखें गैर मजरूआ मलिकाना को और 499 है, तो इस प्रकार से आप अपने गांव के नक्शा में खोजिएगा कि 499 कहाँ है, तो यहाँ है। तो उस प्रकार से भी आप खोज सकते हैं कि यह जो है बिहार सरकार के भूमि है दोस्तों। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, और ऐसे आप जानने का प्रयास कीजिएगा जैसे कि नक्शा को खाली देखकर तो आपको नहीं पकड़ाएगा टोटल ज़मीन परती बिहार सरकार का, क्योंकि आप वैसे में छौर पिंड को ही पहचान सकते हैं कि यह बिहार सरकार का है। और जो मलिकाना गैर मजरूआ जो होता था उस ज़मीन को आप बिना खतियान देखे नहीं जान सकते हैं कि वह जो है गैर मजरूआ ज़मीन है। वहाँ के आपको खतियान को, उस मौजा के खतियान को आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप जान सकते हैं कि जो गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास कौन कौन सा प्लॉट है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि वह जो है बिहार सरकार के है। क्योंकि गैर मजरूआ जो मलिकाना है वह किसी को भूमि को मालिक नहीं लिखा होगा,
तो वह जो है सो बिहार सरकार के अधीन आ गया था। तो उस प्रकार से भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको अपने गाँव का नक्शा निकलवाना है तो मेरे को वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको नक्शा निकालने के लिए हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।